हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो जैसा कि हम लोग मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, यानी कि करली और घातांक। तो उसका हम लोगों ने लेक्चर चार या पाँच कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। आज 6 लेक्चर उसका कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आता है कि करली रूट के फॉर्म में दिया रहता है, पूछता है सबसे बड़ी संख्या रूट वाली कौन सी है या सबसे छोटी कौन सी, इस तरह से क्वेश्चन आता है। दूसरा ये आता है कि आरोही क्रम में आप बताइए या फिर अवरोही क्रम में बताइए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए उसको आज इस गुत्थी को सॉल्व करते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीका है इसका, एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आज इसको ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसका। करलियों की तुलना पर आधारित ये क्वेश्चन होगा। चलिए एक क्वेश्चन जैसे कि ये दे रखा है, क्यूब रूट 2 रूट 3 और क्यूब रूट 4 दे रखा है। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इस तरह से आता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या इस तरह से भी पूछता है कि आरोही क्रम में बताइए या अवरोही क्रम में बताइए। तो चलिए इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम, जो हमारा ये करली का जो रूट दे रखा है, इन सभी का क्या करना है? एलसीएम लेना है। यहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ पे 2 होता है, और इन सभी को एलसीएम लेके हमें करली को क्या करना, बराबर में करना है। करली की जो घात है, जो पावर है, उसको हम लोग बराबर में करेंगे। तो 3, 2 और 3 का हम क्या करेंगे? 3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अब एलसीएम 6 आ गया, फिर इसकी जो करली है अब बराबर कर देना हमें। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्यूब रूट 2 है क्या? क्यूब रूट 2 है। यहाँ पे क्या, पहले एक बार लिख लो, स्क्वायर रूट 3 है। यहाँ पे कितना है? क्यूब रूट 4 है। ये हो गया। अब हमने क्या किया है? एलसीएम लिया जो 6, रूट का जो भी है 3, 2 और 3 का एलसीएम 6 लिया है। इसको हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। करली हमने क्या कर दी? पावर बराबर कर दी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने 3 को 6 कर दिया है, यहाँ 2 था उसको भी 6 कर दिया, 3 का भी 6 कर दिया। 3 को डिवाइड करेंगे, जो हमने एलसीएम लिया उसमें क्या आएगा? 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। अब अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है, जितनी बार ये टेबल जा रहा है इसमें, उसके उसी पावर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 3 का टेबल इसमें गया 2 बार, 3 दूना 6, तो अंदर जो भी वैल्यू दी उसकी पावर हमने क्या लगा दी? 2 लगा दी। इसी में देखो यहाँ पे 2 होता है क्योंकि स्क्वायर रूट है। 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 की पावर हम क्या करेंगे? 3 लगा देंगे। इसी तरीके से इसमें देखिए, 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 में, 2 बार जाएगा, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ जो भी दे रखा है, अब रूट की जो पावर हमारी है वो सब इक्वल है, तो अंदर की वैल्यू से हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। बात समझ में आ रही? तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाता है, बाहर 6 रूट है। 3 की पावर 3 क्या हो जाता है? 27, बाहर कितना? 6 रूट है। 4 की पावर 2 क्या हो जाता है? 16, बाहर क्या? 6 रूट है। अब आप इसमें से बता नहीं सकते क्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4, 27, 16 आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं यही सबसे छोटी संख्या है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा क्यूब रूट 2, यही सबसे छोटी संख्या है। बात समझ में आ रही दोस्तों? कितना आसान तरीका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी रूट दे रखा है उस रूट को हमें उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने से फ़ायदा होगा, हमारी जो करली जिस पावर में वो इक्वल हो जाएगी। अब जो पहले जो करली थी, पहले जो रूट था, उससे उस वाले में डिवाइड करेंगे, एलसीएम वाले में जितनी बार जाता है अंदर वाली वैल्यू को उतनी ही पावर चढ़ा देंगे। समझ में आ रही बात? 2 बार गया, 2 की पावर 2 हो गया। यहाँ 3 बार गया था, जो भी वैल्यू थी उसकी 3 चढ़ा दिया पावर। 3 दूना 6, 2 बार गया, अंदर की वैल्यू जो भी थी उसका पावर 2 चढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। उसके बाद इसका एक और क्वेश्चन लगाते हैं। एक नहीं, अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन लगाएंगे इस पर, अच्छे से इस टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट ही कर लेंगे, ताकि आप लोगों को दोबारा ना पढ़ना पड़े। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट 4 और क्यूब रूट 6 में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? ऑप्शन ये दे रखा है। अब उसमें इससे पहले वाले में सबसे छोटी संख्या थी, इसमें सबसे बड़ी संख्या दे रखा है।
तरीका आपको नहीं बदलना, सेम तरीका हमें क्या करना है, पहले जो भी रूट है उसकी पावर का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्यूब रूट है यानी 3, स्क्वायर रूट है तो 2, यहाँ क्यूब रूट है यानी 3, इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 3 2 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। बात क्लियर हो रही। अब क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, करड़ी बराबर करेंगे क्योंकि एलसीएम हमने ले लिया 6। तो एक एक करके पहले लिखते हैं। क्यूब रूट 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब 6 रूट लिखेंगे। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट 4 था तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 रूट लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट 6, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 रूट लिखेंगे। अब अंदर देखो ध्यान से, अंदर क्या करना है, ये दे रखा 3, यहाँ दे रखा 6, तो इसमें कितनी बार टेबल जाएगा, 2 बार जाएगा टेबल। तो इसका मतलब अंदर जो भी वैल्यू उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2। बात क्लियर हो रही। यहाँ पे देखिए 2 है क्योंकि स्क्वायर रूट है। आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार। अंदर जो वैल्यू उसकी पावर क्या करेंगे, 3 कर देंगे। इसका भी वही हाल, 3 का कितनी बार जाएगा, 2 बार। अंदर 6 है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इस वैल्यू क्या करो, क्योंकि हमारी रूट बराबर हो चुकी है, अंदर वैल्यू आप इलेबोरेट कर दो, ओपन कर दो, जो बड़ा रहेगा वैल्यू वही उसका आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे 5 का स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, यही वाली 64 वाली। तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए हमारा, क्यूब रूट स्क्वायर रूट 4, ये इसी का मान आया ना यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट 4 ऑप्शन कौन सा है, बी। बात समझ में आ रही। तो देखिए कितना, मतलब आप 30 सेकंड के अंदर भी लगा सकते हैं इसको, इतना सिंपल है ये। कुछ नहीं करना आपको, करड़ी की जो पावर है उसको बराबर करो और अंदर वैल्यू फटाफट खोलो, आंसर आ जाएगा। मज़ा आया, मज़ा आ रहा है दोस्तों तो कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया। और अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक भी कर लो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, 4th रूट 10, क्यूब रूट 6, 4th रूट 3 को आरोही क्रम में लिखिए, और ये ऑप्शन दे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है, हमें तरीका वही है कि सबसे बड़ी संख्या पता होनी चाहिए या सबसे छोटी संख्या पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी संख्या पहले हमें खोजनी पड़ेगी। उसके लिए वही तरीका आपको करना पड़ेगा। आप क्या करो, रूट का एलसीएम लो, उसी से पता चल जाएगा कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना करड़ी में रूट है, 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, आप एलसीएम निकालेंगे, 4 3 4 का एलसीएम 12। बात समझ में आ रही सभी को। अब हम करड़ी को बराबर करेंगे, पहले एक बार लिख लो, 4th रूट 10 बराबर, उसके बाद अगला क्या, क्यूब रूट 6 बराबर 4th रूट 3, ये है क्या। अब हमने करड़ी को बराबर कर लिया है, करड़ी का कितना आया, 12, तो ये 12 कर लिया। तो अभी देखिए 4 से जब करड़ी में 12 देंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, यानी 10 की पावर 3 हो जाएगा। इसमें देखिए 3 का 12 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, यानी 6 की पावर 4। और इसी तरीके से 4 का जब 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3। अब इस वैल्यू को लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 का क्यूब का क्या मतलब है, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 यानी 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी 36 गुणे 36, यानी 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296। क्योंकि 35 का स्क्वायर क्या होता है, आप 35 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का एक बढ़ा के यानी 1225 होता है। तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296। इसी तरीके से 12 रूट का क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 का 27। अब हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या कहता है, सबसे पहले छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 27 वाली। 27 वाली कौन सी है, 4th रूट 3, यानी 4 रूट ये वाला हो जाएगा, 4th रूट 3। 27 से जस्ट बड़ी कौन सी, 1000 वाली, इसका क्या वैल्यू, 4th रूट 10। अब ऑप्शन पे चाहिए 4 रूट 3, 4 रूट 10 सही वाला है ना, क्योंकि यहाँ भी ऑप्शन 4 रूट 3 दे रखा था, मैच कर रहा था। अगला देखो 10 वहाँ पे ए वाले ऑप्शन में, तो वैसे भी लास्ट में यही बचता है, कौन सा बचेगा, क्यूब रूट 6। तो बात समझ में आ रही, कितना आसान तरीका है। आप क्या करो, करड़ी की पावर को बराबर करो, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड करके आप वैल्यू निकालिए फटाफट करके, मिनटों में निकल जाता है, कुछ शामी नहीं, टेंशन फ्री।
वैसे तो बहुत टफ है, अगर आप ये को मेथड नहीं पता है तो ये क्वेश्चन इतना टफ है कि आपकी हालत ख़राब कर देगा, इतना टफ है क्वेश्चन। मेथड पता है तो आप मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो मज़ा आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है तो बच्चों को दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ रूट 7, क्यूब रूट 5 और फोर्थ रूट 10 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में आपकी बार लिखना है। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या उसके बाद छोटी संख्या लिखनी है। तो आप मेथड वही, सबसे पहले क्या करेंगे, हम करड़ी को बराबर करेंगे, जो करड़ी की घात होती है यानी पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 दे रखा है इसकी, और यहाँ पे पावर इसमें 3 दे रखा है रूट में, यहाँ 4। तो इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 4 3 4 का कितना हो जाएगा, 12, एलसीएम 12 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को करड़ी बराबर करना हमें, 4 रूट 7 को क्या लिखेंगे, 12 रूट 7। 4 का जब 12 में डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, यानी 7 की पावर 3 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही? इसी तरीके से अगला लिखेंगे क्यूब रूट 5। अब देखिए यहाँ पे 12 रूट हो जाएगा, लेकिन 3 का जब 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो इसका मतलब 5 की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर? अगला क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट 10। ये तो 12 रूट बन गया सबका, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया था। 4 का 12 में डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, यानी 10 की घात 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपैंड कर देना है, ठीक है। 12 रूट तो सभी में है, 7 की पावर 3 का क्या होता है, क्यूब रूट 343 होता है, तो ये 343 हो जाएगा। 5 की पावर 4 कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 गुणे 25 2 बार होगा, यानी 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 रूट इसके अंदर 10 की पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब हमें किस में लिखना है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या कहता है, सबसे पहले कौन सी संख्या, सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, उसके बाद में लास्ट में सबसे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें से, 1000 है क्या, 343 625 1000, 1000 कौन वाली है, फोर्थ रूट 10। अब फोर्थ रूट 10 इसमें कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो अगला हमें देखना पड़ेगा। चलो अगला देख लेते हैं, ऑप्शन ही ऐसा दे रखा है। इससे कम 625, यानी क्यूब रूट 5 वाला अगला होना चाहिए। क्यूब रूट 5 यही है, यानी बी ऑप्शन। चलो लिख लो, क्यूब रूट 5 आ जाएगा 5। अगला जो बचा वही बचेगा, यानी फोर्थ रूट 7। तो आंसर क्या आ गया, बी वाला ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल है, मज़ा आ गया होगा आप लोगों को दोस्तों, है ना, कितना आसान तरीका है। तो चलिए नोट करिए, इसके बाद क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन दे रखा है 0.5 का स्क्वायर अंडर रूट 0.49, क्यूब रूट 0.008 और 0.23। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए इसको। इसमें ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि क्यूब रूट तो आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, इसमें ऐसा कोई टफ नहीं है ना। तो इसमें सिंपली तरीका क्या करना, आप 0.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, एक अंक पे दशमलव है तो उसका स्क्वायर करने के बाद 2 अंक पे लग जाएगा। ये बात तो आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। अगला 0.49, यानी 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, यही होता है। 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, बाहर निकलने के बाद 1 अंक पे हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। अगला देखिए, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 का क्यूब रूट तो 2 होता है, लेकिन 3 अंक पे दशमलव है तो क्यूब रूट क्या करता है, 1 अंक पे दशमलव बाहर निकालता है, यानी 0.02 हो जाएगा। ये भी क्लियर। और इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ, इसमें कुछ हल नहीं करना है, तो 0.23। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 0.2 वाला ही दिख रहा है सबसे छोटा, और एक इसका मान था क्यूब रूट वाला, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए कितना आसान था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, आप इसमें बेफालतू कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इसमें कोई एलसीएम आपको नहीं लेना है, करड़ी कोई बराबर नहीं करनी, सबका अपना अपना अलग अलग वैल्यू है, आपको देख कर सिर्फ बताना था हल करके कि किसका सबसे छोटा मान होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्यूब रूट 4, फोर्थ रूट 6 और 6 रूट 15 और
12 रूट यानी 12th रूट 245 में कौन सा सबसे बड़ा है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी ये बताना है। तो अब सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो करली सबकी पावर अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करली की जो पावर है उसको इक्वल करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आप देखिए 3, 4, 6 और 12, इसका एलसीएम क्या होगा बताइए मुझे। इसका एलसीएम क्या होगा, 3, 4, 6, 12, तो इसका एलसीएम 12 होगा। देखिए 3 से डिवाइड हो रहा 12, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी, ठीक है। तो एलसीएम 12 आ गया। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, करड़ी को बराबर करेंगे उसकी पावर को। क्यूब रूट 4 को जब बराबर करेंगे 12 रूट में, तो 3 का पावर 12 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इसका मतलब 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। अगला देखिए 4th रूट 6, 12th रूट करेंगे इसमें 12 रूट में, 4 का डिवाइड करेंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 3। इसी तरीके से 6 रूट 15 में आप देखिए 12 रूट में जब ने कन्वर्ट किया तो 6 की पावर कितनी बार गया, 12 में 2, तो 15 की पावर क्या होना चाहिए, 2। अगला दे रखा 12 रूट 245 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 12 रूट में, तो पावर तो यहाँ इक्वल होगी करड़ी की, तो 12 कम 12 यानी एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो आपको अब इसको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी 4 की पावर 4 को हल करना पड़ेगा, 6 का क्यूब और 15 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 4 की पावर 4 क्या होता है, तो हम इसको तोड़ करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इसी तरीके से एक और 16 होगा, 4 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर यानी 16 का गुणे 16, यानी 16 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, सभी को पता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब 216। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, याद कर लो, स्क्वायर मैंने पढ़ाया है पूरा, याद कर लो आप लोग, है ना। अब एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, देखिए 245, 225, 216, 256 में कौन सी है, 256, यानी क्यूब रूट 4, यानी ऑप्शन ए। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, ये बताओ मुझे, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइए। और वर्टेक्स क्लासेस के साथ आप लोग जुड़े रहिए। तो आपका अपना चैनल है वर्टेक्स क्लासेस, जहाँ पे हर चीज़ पढ़ाई जा रही है, मैथ पढ़ाई जा रही है, रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, जीएस पढ़ाई जा रही है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है यूपी पुलिस का, तो पढ़ते रहिए, डेली लगातार क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का टॉपिक, जिससे हम लोगों ने करड़ी से जो इसमें होती है छोटी आरोही अवरोही या छोटी संख्या या बड़ी संख्या, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को समझ नहीं पाते कैसे लगाना, डर जाते हैं। तो हमेशा ध्यान देना, अगर करड़ी में आता है सबकी रूट पावर अलग अलग है, करड़ी की घात अलग अलग है, तो सबको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो आज का टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था सभी के लिए। एक नंबर समझ लीजिए, अगर आ गया तो एक नंबर आपका पक्का है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। बने रहिए दोस्तों वर्टेक्स क्लासेस के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।